गांधी जी ने कहा था कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये नहीं कहा था कि अगर कांग्रेस आपको गाली दे तो आप फुल सर्कल में जाकर बीजेपी को गाली दो। दोस्तों, शाहीन बाग के हीरो और कागज नहीं दिखाएंगे जैसा नारा देने वाले एजेंडाकारी कॉमेडियन वरुण ग्रोवर को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसमें जो दर्द देता है वही प्यारा लगता है। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, फासिस्ट मोदी के खिलाफ लड़ने का अभिनय करने वाले कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि 2009 में आज तक चैनल पर आने वाला शो ऐसी की तैसी कांग्रेस के दबाव के कारण बंद कर दिया गया था। ऐसी की तैसी राजू श्रीवास्तव का एक पॉलिटिकल सटायर पर बेस्ड शो था जिसके लेखक वरुण ग्रोवर थे। पहले आज तक ने उन्हें कुछ नेताओं पर चुटकुले बनाने से मना किया था और बाद में 100वें एपिसोड के बाद शो को ही बंद कर दिया। तब तक मेरा थोड़ा सा मन उठ गया था टीवी के लिए स्टैंड अप लिखते हुए, क्योंकि तब तक सेंसरशिप शुरू हो गई थी टीवी पे, पॉलिटिकल सेंसरशिप। साल की बात है ये 2009 के आसपास की बात है। तो तब तक क्योंकि हम साथ ही मेरा एक और शो चल रहा था ऐसी की तैसी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो बढ़ने लगा सेंसरशिप एक तरह से। इनके बारे में मत बोलो, इनके बारे में मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा किस्सा, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी शादी हुई थी, तो बड़ी पॉलिटिकल शादी थी उस समय 2009 के आसपास, जिसमें बड़े पॉलिटिशियन आए थे। उस शादी का हमने काफ़ी बड़ा कवरेज किया था। 2-3 दिन हम लोग लगातार उस पर बात करते रहे और फिर हमको कहीं से पता चला कि शो बंद हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ रेखाएं जो हैं पार कर दी हैं। और वो 100वां एपिसोड ही था हमारा, और 100वें एपिसोड की शूट पे हमको पता चला कि ये आज ही आखिरी एपिसोड है। 100 एपिसोड हो गए, 100 दिन मतलब कुछ हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आता था, चला कुछ महीने, तो बंद हुआ। उसी समय में O8 फ्राइडे। बताइए, वरुण ग्रोवर अपने शो से लेकर चैनलों पर जाकर मोदी जी के खिलाफ कैंपेन चलाए रहते हैं। उनके साथ ही मुनव्वर फारूकी को अपने एक कॉमेडी एक्ट के चलते जेल हुई थी, जिसमें फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं पर भद्दे कमेंट किए थे। तब भी वरुण ग्रोवर ने कहा था कि मोदी सरकार में कॉमेडी करने वाले सेफ नहीं है, पर आज तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि कांग्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला करने के लिए फासिस्ट बता सके। सिर्फ तब के कांग्रेसी स्कैम पर कॉमेडी करने के चलते उनका पूरा शो बंद कर दिया गया था और उन्हें मोदी फासिस्ट लगते आए हैं, जिनको वो खुलेआम गोभी जी कहकर अपमानित करते हैं। कमाल की बात यह है कि अपने इंटरव्यू में वरुण ग्रोवर आज भी कांग्रेस का नाम नहीं ले पाए। इसे वामपंथ से अंधा प्यार कहें कि असली फासिज्म का डर, पर वे सिर्फ इतना ही बोल पाए कि 2009 में सरकार के दबाव में उनका शो बंद कर दिया गया था। 2009 से ही टीवी पर सेंसरशिप आने लगी थी। अगर 2009 से ही वरुण ग्रोवर ने टीवी पर सेंसरशिप देखी थी तो वे 2014 के बाद आकर दूसरी सरकार पर क्यों फासिज्म का टैग लगा रहे थे? ये कौन सी स्लो याददाश्त है जो 5 से 6 साल बाद काम करती है? अब देखिए ना, मोदी सरकार के ही अंदर उन्होंने राम मंदिर पर कॉमेडी की, अनुच्छेद 370 को जुमला बताया। वरुण ग्रोवर ने अपने बयानों और पॉलिटिकल कॉमेडी में पीएम मोदी को गोभी जी के संबोधन के साथ बीजेपी मैनिफेस्टो और कार्यप्रणाली का मजाक बनाया है, पर फासिस्ट मोदी में हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें फासिज्म का एक दो नमूना दिखा पाते। राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर वरुण ग्रोवर बोल चुके हैं कि इसमें गोभी जी सिर्फ जनता का वोट मांगने के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो हैं हमारे जो मेन जो हैं इस समय, जो कि गोभी जी के कैंपेन में बड़ा फर्क है 2014 और 2019 में। 2014 का कैंपेन और 19 का काफी स्टार्क डिफरेंस है। 2014 का कैंपेन अगर हम देखें उनका टिंडर प्रोफाइल हम 2014 का देखते हैं कि वो किस तरह से आपको ना वो कर रहे थे। तो ये उनका टिंडर प्रोफाइल था 2014 में, बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने एक इमेज बनवाया था, ऐसा ना हम बड़े प्यारे से हैं, क्यूट से हैं, टेडी बेयर टाइप हैं ऐसे। और उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक बायो भी लिखवाया था अपना प्रसून जोशी से, राइम में था, एकदम प्रॉपर राइम में था। 2 करोड़ जॉब लाए मंदिर वहीं बनाए 15 लाख आए, आर्टिकल 370 जाए, बाकी सब धाएं, और सबसे बड़ी है गाएं। मोदी सरकार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का इल्जाम लगा चुके हैं और मांग भी कर चुके हैं कि किसी की इंसल्ट करना कॉमेडी ही माना जाए। साथ ही जिस राज्य में बीजेपी सरकार है उन सभी राज्यों का मजाक बनाते हुए अपना एजेंडा भी चलाया है और आज भी बिना किसी बैन और रेस्ट्रिक्शन के बाहर घूम रहे हैं। ना तो उनका कोई शो बंद करवाया गया है, ना ही कोई कॉमेडी एक्ट, फिर भी मोदी जी फासिस्ट हैं। ये वही वरुण ग्रोवर हैं जो शाहीन बाग में खड़े होकर सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। इनकी ही लिखी कविता की कागज नहीं दिखाएंगे से शाहीन बाग के एजेंडे को हर जगह फैलाया गया। हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। बताइए, ग्रोवर जिस सरकार को ये कविता लिखकर चैलेंज कर रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, उसी सरकार को फासिस्ट भी बता रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए।
तो ये क्या है? मोदी सरकार को फासिस्ट बताना तो फिर प्रीएम्प्टिव एक्शन लगता है। आखिर इतनी हिपोक्रेसी आती कहां से है लोगों में? सॉरी, लोगों में नहीं, वरुण ग्रोवर में। वरुण ग्रोवर की हिपोक्रेसी शायद उनके वामपंथ प्रेम से ही आती है, जिसमें उनको कुणाल कामरा, मुनव्वर फारूकी से लेकर मोहम्मद जुबैर तक लोकतंत्र बचाने के लिए जरूरी पिलर लगते हैं, और उनके ऑफेंसिव कॉमेडी पर ऑफेंस लेने वाले लोग हिंदूवादी गुंडे और फासिस्ट। वरुण ग्रोवर के इस बयान से हमें तो यही समझ आया है कि उन्हें हिपोक्रेसी सिंड्रोम हो गया है। हिपोक्रेसी सिंड्रोम में कांग्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करती है तो मोदी जी फासिस्ट लगते हैं, कांग्रेस अपीजमेंट करती है तो मोदी जी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं, या फिर ये टूल किट सिंड्रोम है जिसमें सब कुछ पहले से तय रहता है, जिसमें तर्क के लिए कोई जगह नहीं रहती। आप बताइए दोस्तों, इसे कौन सा सिंड्रोम कहा जाए, हिपोक्रेसी सिंड्रोम या टूल किट सिंड्रोम? और इसका क्या इलाज है? ऐसी ही बीमारियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।